दोस्तों, वर्ल्ड वार टू का तो आप सब ने सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि इस जंग में इस्तेमाल होने वाला सबसे पहला न्यूक्लियर बॉम्ब जब गिराया गया तो उसने कितनी तबाही मचाई? और उसके गिरने के कई सालों बाद तक भी क्यों उस एरिया में बॉम्ब के इफेक्ट्स मौजूद रहे? 1945 यानी वर्ल्ड वार टू का छठा साल। अमेरिका और जापान के बीच जब इख्तलाफात बढ़ने लगे क्योंकि जापान ने सरेंडर करने से इनकार कर दिया, तो अमेरिका ने अपनी पावर और डोमिनेंस दिखाने के लिए कुछ ऐसा किया जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। वेलकम बैक टू लॉजिक फीड, योर डेली सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट। दोस्तों, ये बात है 6 अगस्त 1945 की, जब जापान के शहर हिरोशिमा में सब एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे थे। बड़े अपने कामों में मसरूफ थे, बच्चे खेल रहे थे। तभी अमेरिका में कुछ ऐसी हलचल जारी थी जिसकी वजह से लाखों जिंदगियां जाने वाली थी। सुबह के 8 बज रहे थे जब पॉल टिबेट और रॉबर्ट ए लुइस नामी दो पायलट्स जहाज B-29 में सवार हुए, और इस जहाज में इनके साथ मौजूद था न्यूक्लियर बॉम्ब। इस बॉम्ब को लिटिल बॉय के नाम से जाना जाता था और ये उस वक्त का सबसे पावरफुल बॉम्ब कहलाता था। जब ये दोनों पायलट्स हिरोशिमा की हवाओं में दाखिल हुए तो इन्होंने ये न्यूक्लियर बॉम्ब तकरीबन 29,000 फीट की ऊंचाई से गिराया, जो 1650 फीट की बुलंदी पर जाकर ब्लास्ट हुआ। बॉम्ब ब्लास्ट होने के फौरन बाद पूरे शहर में सफेद रोशनी फैल गई और हर चीज दिखाई देना बंद हो गई। आसपास की तमाम इमारतों और घरों की खिड़कियों के शीशे टूट गए। कुछ ही सेकंड्स में इस न्यूक्लियर अटैक से होने वाली तबाही ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया और तकरीबन 80,000 लोग अपनी जान खो बैठे। इस तबाही ने पूरे हिरोशिमा शहर को कुछ ही सेकंड्स में धूल बना दिया। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्लास्ट के 30 मिनट बाद हिरोशिमा के कुछ एरियाज में बारिश शुरू हो गई, जिसको द ब्लैक रेन भी कहते हैं। बारिश में मौजूद डस्ट और रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब के ब्लास्ट होने की वजह से निकले थे, पानी की सूरत में पूरे शहर में बरसने लगे, जिसकी वजह से जिन एरियाज में ज्यादा नुकसान नहीं भी हुआ था, बारिश ने वहां भी उनको रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स की लपेट में ले लिया। दोस्तों, जापान की फौज ये सब देखकर अपनी हिम्मत हार रही थी और अमेरिका था कि जुल्म की इंतहा कर रहा था। पर इसके बाद भी जापान ने यह कोशिश की कि वो किसी तरीके से अमेरिका को और ज्यादा नुकसान करने से रोक सकें। पर इसी दौरान दोनों मुल्कों के बीच कुछ इख्तलाफात बढ़ने लगे और हमले शुरू हो गए, जिस पर अमेरिका ने दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने का फैसला कर डाला। जंग की सूरत हाल में अमेरिका चाहता था कि उसकी ताकत का अंदाजा पूरी दुनिया को हो, और उसी के नतीजे में अमेरिका ने डिसाइड किया कि अब वो जापान के शहर नागासाकी पे दूसरा हमला करेंगे। हिरोशिमा के अटैक के 3 दिन बाद ही जापान के शहर नागासाकी को निशाना बनाया गया और अमेरिका ने अपना दूसरा न्यूक्लियर बॉम्ब, जिसको द फैट मैन के नाम से जाना जाता था, गिरा दिया। 9 अगस्त 1945 को पायलट मेजर चार्ल्स अपने यूएस एयरफोर्स प्लेन B-29 में सवार हुआ और 10,000 पाउंड वजनी बॉम्ब को लिए नागासाकी के सफर पर निकल पड़ा। तभी जहां जापान के लोग पहले बॉम्ब के बायस इतनी तबाही होने के दुख और सदमे में थे, वो ये नहीं जानते थे कि एक और क़यामत उनका इंतजार कर रही है। और ठीक सुबह 11 बजे ये बॉम्ब ड्रॉप किया गया। कहा जाता है कि ये बॉम्ब 40% ज्यादा ताकतवर था उस बॉम्ब से जो कि हिरोशिमा पे गिराया गया था। इस बॉम्ब के गिरने के कुछ ही सेकंड्स में तमाम इमारतें राख बन गईं और तकरीबन 60,000 से 80,000 लोग मारे गए। इन दोनों न्यूक्लियर बॉम्ब्स में मारे जाने वाले लोगों की तादाद 2 लाख से भी ज्यादा थी, लेकिन जानों की कुर्बानी का इख्तिताम यही नहीं हुआ। न्यूक्लियर बॉम्ब्स के आफ्टर इफेक्ट्स, जिनमें इतने पावरफुल बॉम्ब के ब्लास्ट होने के बायस एक्सट्रीम रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स हवा में मौजूद थे, इस सब ने भी लाखों जानें अपनी लपेट में ले ली। उसी के साथ साथ उन रेडियो एक्टिव पार्टिकल्स ने हिरोशिमा और नागासाकी के बचे हुए लोगों को भी कई साल तक जानलेवा बीमारियों में मुब्तला किया, जिनमें कैंसर, ल्यूकीमिया और कई ऐसी बीमारियां थीं जिनका इंसान सोच भी नहीं सकता।
दोस्तों, कहा जाता है कि इस जंग में अमेरिका अपनी ताकत के अरूज पर था और जापान के कुछ खतरनाक हमलों ने अमेरिका को ये सब करने पर मजबूर किया। और ये भी सुनने में आता है कि नागासाकी पे हमला करने का हुक्म उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट हैरी ट्रूमन ने दिया। और सिर्फ इसीलिए यह हमला नहीं किया गया कि जापान सरेंडर कर दे, बल्कि दुनिया की उस वक्त की सुपर पावर जो कि सोवियत यूनियन थी, उनको दिखाने के लिए किया गया कि अमेरिका सबसे पावरफुल मिलिट्री और न्यूक्लियर पावर रखने वाला मुल्क है। आज भी जापान में हिरोशिमा और नागासाकी के हमलों में मारे जाने वाले लोगों के लिए 6 और 9 अगस्त को मेमोरियल डे मनाया जाता है और सब मिलकर उनकी दी गई कुर्बानियों की वजह से उनकी याद में दुआ करते हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग कंटेंट लाइक दिस। थैंक यू।